हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया हो गए। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि सुखी जीवन के कौन से सूत्र होते हैं। भाई, सुखी कैसे रह सकते हैं? तो आपने कल वाला मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने खुश रहने के वेज बताए थे कि खुश कैसे रहते हैं। तो खुशी का जो अगला प्रोसेस होता है ना, वही सुखी कैसे रहते हैं। ठीक है, तो सुखी रहने के लिए सबसे पहले हमें होना चाहिए कि हमें खुद के लिए समय निकालना चाहिए। खुद के लिए समय निकालोगे तो आपको पता होगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने प्लान्स बना सकते हो। या मैं कहाँ पर लैग कर रहा हूँ, कहाँ पर मेरे को फोकस करना है। मतलब कि ये जो चीजें होती है ना, ये भटकना खत्म हो जाएगी आपकी। अगर भटकना खत्म हो जाएगी ना, तो आप खुद के लिए, क्योंकि समय निकाल चुके, भटकना खत्म हो चुकी है, तो आप सुखी रहने लग जाओगे। सुखी की तरफ आपकी प्रोग्रेस होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, कम बोलो और ज्यादा सुनो। उन ज्यादातर पर्सन को हम मिलते हैं, वो बोलते रहते हैं, आपको बोलने का मौका ही नहीं देते। तो आप उससे पीछा छुड़वाना पसंद करते हो। जब आप वो पर्सन जब ज्यादा बोल रहा होता है, आप उससे पीछा छुड़ाते हो, तो कहीं ना कहीं उस पर्सन के अंदर आ जाता है, पता नहीं मेरे अंदर क्या कमी रह गई थी। तो वो सुखी तो रह नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा बोला है। तो आपको क्या करना है कि कम बोलना है और ज्यादा सुनना है। ज्यादा सुनने से बेनिफिट ही आएंगे आपको। आपकी रिस्पेक्ट तो बढ़ती है कि ये टू द पॉइंट पर्सन बात करता है। तो ज्यादा बोलोगे नहीं तो आपके अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल भी रहेगा कि हाँ, हमने तो मतलब की बात की थी। तो उससे आप सुखी रहने लग जाओगे। तो तीसरा पॉइंट आपका ये होता है, सबसे मिलकर रहो। अब कई पर्सन के अंदर इतना एटीट्यूड होता है, पता नहीं, जैसे पैसा ऊपर लेके जाना है, उनके अंदर ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं, दिन में विचरते हैं तो एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं, वो बिल्कुल गलत है। उनको ये नहीं पता किस टाइम पे किस पर्सन की जरूरत पड़ जानी है, और जब उस पर्सन की जरूरत पड़नी है तो वो पर्सन पीछे हट जाएगा, क्योंकि आपने उसके साथ अच्छा नहीं किया। और आपको याद करवा दूं कि आपने लाख अच्छे काम किए हो, लेकिन याद रहती है एंड में एक बुराई। तो वो एक बुराई आपकी याद रह जाएगी और आपके काम फंस जाएंगे, अगर उस पर्सन के थ्रू होने हो। इसलिए चाहे वो पर्सन किसी भी पद पर बैठा है, आपको ये कोशिश करनी है कि उसके साथ बना के रखनी है। आपको मिलकर आगे बढ़ना है। ये नहीं कि ईर्ष्या रखनी है कि मैं आगे बढ़ जाऊं, मेरी फैमिली आगे बढ़ जाए। ये सारी दुनिया आपकी फैमिली है, चाहे ब्लड रिलेशन नहीं है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे ब्लड रिलेशन वाली मेरी फैमिली है, मैं सेल्फिश बनकर चलूंगा तो ही काम होंगे। अगर सेल्फिश बन के चलोगे तो सारे पर्सन आपसे दूर भाग जाएंगे। वो धीरे धीरे आपसे दूर हो जाएंगे, आपसे कांटेक्ट करना बंद कर देंगे, आपके फोन उठाने बंद कर देंगे। वो ऐसा होता हुआ देखा है, प्रैक्टिकली देखा है, अपने फ्रेंड सर्कल्स में भी देखते हैं। वो ये आम कॉमन बात ये कर रहे होते हैं। तो आपको मिलकर ही लाइफ में आगे बढ़ना है। उसके बाद आप कह सकते हो, हमेशा खुश रहने की कोशिश किया करो। हमेशा खुश रहने की कोशिश कैसे होती है कि आप खुशी ढूंढा करो। खुश, आपको कोई टैक्स तो लगता नहीं कि हाँ आपने खुश रहना है, और किसी से ये मतलब कि आपको कुछ पे करना होगा तो ही आप खुश रह सकते हो। खुश तो आप वैसे ही रह सकते हो। खुश, जो पर्सन खुश रहते हैं उनके साथ रहा करो, वो आपको अच्छी चीजें, अच्छी सजेशंस देंगे। तो अल्टीमेटली आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा, आप खुश रहना शुरू कर दोगे। उसके बाद जो पर्सन नेगेटिव बातें करते हैं ना, ऐमे करते हैं कि दुनिया तो ऐमे, क्योंकि कई पर्सन को हम लाइफ में देखते हैं कि हाँ, मतलब कि सब कुछ यहाँ पर छोड़कर चले जाना है, हमने भगवान के पास जाना है। वो अल्टीमेटली ना मेहनत करके खुश नहीं होते। ये भी डायलॉग आप सुनते होगे उन पर्सन का, एक ही तो जिंदगी मिली है, इसको एंजॉय कर लो। क्योंकि ऑब्वियसली वो खुद तो हार चुके होते हैं, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देने का मौका देना चाहते। क्योंकि उनको ये होता है कि हम अगर जीते नहीं, ऐसी कैटेगरी हम देखते हैं दिन में, ऐसी कैटेगरी से आप दूर रहना पसंद करो। क्योंकि वो आपको क्या सिखा रहे हैं कि ठीक है, भगवान का नाम लेना हमेशा सही है, लेना चाहिए, लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। भगवान ऐसे तो घर में आके दे नहीं जाएंगे आपको कुछ भी, आपको स्ट्रगल करने पड़ेंगे, आपको आपा अपना छोड़ना पड़ेगा, आपको सारे कंफर्ट जोन से बाहर होकर काम करना पड़ेगा, तभी तो सक्सेस मिलेगा। अदरवाइज कोई बात नहीं, अनसक्सेसफुल तो हम है ही है ना, है ना। उसके लिए आप वरीड मत हो। तो आप ट्राई किया करो कि ऐसे पर्सन की बातें ना निगलेक्ट किया करो। जो फिर से बोलता हूँ, ये डायलॉग सुनने को मिलते हैं कि एक ही जिंदगी है ना, चलो एंजॉय कर लेते हैं। एक तो ऐसे पर्सन से दूर रिया करो, एक ऐसे सब कुछ यहाँ छोड़ के चले जाना है ऊपर, है ना, ऐसे पर्सन से, क्योंकि वो खुद हारे होते हैं।
आपको जाना है ऊपर, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी जब तक हम जमीन पर है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मेहनत नहीं करेंगे तो पैसे कैसे आएंगे हमारे पास। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी तभी होगा। तो ये मैंने कुछ आपको सुखी रहने के बीच बताया कि आप ऐसे पर्सन से जब दूर हो जाओगे ना, अच्छे अच्छे पर्सन के साथ रहना शुरू कर दोगे, तो अल्टीमेटली आप खुश हो जाओगे। तो मैं कामना करता हूं कि मेरा वीडियो आपको समझ आया होगा। और दोस्तों प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट किया करो। आपने यहां तक भी आप ही लेकर आए हो, आगे भी आपने ही लेके जाना है। आपके बिना हम कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच।